दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग ACIO सेकेंड एग्जीक्यूटिव यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 3717 पदों के लिए। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम यहाँ बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बड़े ही ध्यान से। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें वीडियो पर हमारे साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टैक एग्जामिनेशन 2025 के लिए इंडियन नेशनल से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। केवल ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों ही इन पदों पर आवेदन के लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं mha.gov.in या ncs.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। तो चलते हैं डिटेल जानकारी की तरफ। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सेकेंड रिक्रूटमेंट 2025 इन IB। तो यहाँ जो ये पोस्ट है सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल टाइप के पोस्ट हैं। पे स्केल इनका लेवल 4 होगा। वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपये होगा। साथ में वेतन आयोग के अकॉर्डिंग यहाँ जो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस दिया जाएगा बेसिक सैलरी का 20%। इसके साथ ही कैश कंपेंसेशन दिया जाएगा ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज। यहाँ हर महीने आप देखेंगे 30 दिन तक की जो कंपेंसेशन ड्यूटी है वो यहाँ ले सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी हैं अनरिजर्व की हैं 157, EWS की 32, OBC की 117, SC की 60, ST की हैं 28। टोटल वैकेंसी हैं 394। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आवेदक के पास में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। दूसरी कंडीशन है, अगर पहली कंडीशन आपके पास पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी कंडीशन दी है बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स या मैथमेटिक्स आवेदक ने जरूर पढ़े होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी PCA की डिग्री। एज लिमिट इन पदों पर 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। 40 साल की आयु तक वो अप्लाई कर सकते हैं। OBC को 3 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पर, माफ कीजिए, रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज लिमिट में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, ACIO सेकेंड एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एग्जामिनेशन स्कीम रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर इन पदों पर चयन किया जाएगा और चयनित होने वाले कैंडिडेटों को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। सिलेक्शन से संबंधित जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसकी स्कीम कुछ इस तरह से है। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी पर 25% प्रश्न होंगे, यानी 25 प्रश्न होंगे, और 75 जो क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस पर आधारित होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपका यानी 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। टोटल मार्क्स होंगे इस सेक्शन के लिए 100 और 2 घंटे का समय होगा। दूसरा जो पार्ट होगा इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर। तो यहाँ 30 अंकों का होगा ये। तीसरा जो पार्ट होगा टायर 3, ये इंटरव्यू या पर्सनल टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ये 20 मार्क्स का होगा।
दोस्तों ऑनलाइन मोड में जो रिटन एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, कम से कम 5 सेंटर्स की चॉइस आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी। टायर 1 के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सिटीज की एक लिस्ट दी गई है। अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स, 5 एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देनी होगी। बाद में उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं संभव होगी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में। तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 100 मार्क्स का, उसमें अनरिजर्व को 35, ओबीसी को 34, SC ST को 33, EWS को 35% मार्क्स लाने होंगे। तो इस तरह से टायर 1 के जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें 5 गुना कैंडिडेट्स को टायर 2 के एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। टायर 2 को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को टायर 3 के लिए यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 सितंबर 2025 तक है। एप्लीकेशन फीस भी 14 सितंबर 2025 तक पेमेंट कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से, या SBI ई पे लाइट गेटवे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लास्ट डेट है यहाँ पर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस थ्रू SBI चालान। ऑफलाइन मोड में बैंक में जाकर 16 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में भी। हाउ टू अप्लाई, तो आपको ncs.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसी दौरान आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है। स्कैन किए गए लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ 100 से 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं, जो कि 12 हफ्ते से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। रनिंग हैंड में अपने सिग्नेचर को वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से कर लेना है और उसका साइज 80 से 150 KB तक JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड करा देना है। वैलिड ID प्रूफ भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया है वो प्रोवाइड कराना है, और डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कराना है। जैसा कि एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये नॉन रिफंडेबल एग्जामिनेशन फीस आपको पेमेंट करनी है। इसके साथ ही रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेज जो होंगे 550 रुपये हैं। तो यहाँ अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 650 रुपये टोटल फीस पेमेंट करनी है, जिसमें 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस भी इंक्लूड है। जबकि SC ST सभी वर्गों की महिलाएं, PWD और एक्स सर्विसमैन को केवल 550 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेज ही पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेबसाइट पर जाना है, यानी cdn.dgalm.com पर। जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध कराएंगे। सीधा वहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, मैनुअल दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लॉगिन का लिंक दिया गया है, रजिस्ट्रेशन का लिए लिंक दिया गया है, और नीचे आप देखेंगे महत्वपूर्ण डेट्स, लास्ट डेट दी गई है ऑनलाइन अप्लाई करने की, रजिस्ट्रेशन करने की 14 सितंबर 2025। तो सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुका है कैंडिडेट्स का। यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले कैंडिडेट्स का पूरा नाम दे देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ दे देनी है, और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP भेजा जाएगा। उसको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है, जिससे ईमेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। आई एग्री पर क्लिक कर देना है डिक्लेरेशन, और दिए गए कैप्चा को भरकर रीवेरीफाई करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ACIO 2 और एग्जीक्यूटिव यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल 14 सितंबर 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म
और एप्लीकेशन फ़ीस को 16 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन मोड में पेमेंट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।